पद यात्रा पे हिंदू राष्ट्र के लिए, और हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की है हरिद्वार हर की पौड़ी से 9 जुलाई को। आज हम 7 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए आज हम पहुंच गए हैं रोहतक। आज हमने रोहतक की है, शाम को भी हम रोहतक करने वाले हैं, और इसके बाद हम 14 राज्यों से होते हुए रामेश्वरम पहुंचेंगे। रामेश्वरम हम जो भगवान श्री राम जी ने शिवलिंग स्थापित किया था उनका जलाभिषेक करेंगे, जो गंगा जलम लेकर आए हैं। लेकिन ये यात्रा हमारी यहीं ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद हम रामेश्वरम से मिट्टी लेकर, थोड़ा समुद्र का जल लेकर वापस गंगा जी जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, और वहाँ पे जो हम मिट्टी लेकर आएंगे उसको प्रवाहित करेंगे। तो ये हमारी एक यात्रा चल रही है। इसका समय हमने अनुमान लगाया है कि 6 से 7 महीने में ये पूर्ण हो जानी चाहिए। हम गांव, शहर, कस्बे पैदल चल रहे हैं। तो कवि जी की यात्रा का मेन उद्देश्य क्या है? जो हर हिंदू चाहता है, हर सनातनी चाहता है, वही हम चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र क्या सरकार के भी डिमांड करेंगे क्या? अब हमने अपने देश की बागडोर है वो अपने नेताओं को दे रखी है, हमारे प्रधानमंत्री जी को दे रखी है। तो हम उनसे उम्मीद करेंगे कि वो हमारे लिए कुछ करें। ऐसे नहीं कि हम कहीं भी यात्राएं निकालें, या अभी आपको पता है कि मेवात में क्या हुआ था, अलग अलग जगहों पर, हर तीर्थों पर बिना सिक्योरिटी के आप नहीं जा सकते, और अपने हिंदू धर्म के लिए यात्राएं नहीं निकाल सकते, हम प्रचार नहीं कर सकते, तो हम किसके पास जाएंगे? किसी और देश के पास तो नहीं जाएंगे। जब देश का राजा हमने आपको बनाया है, वोट हमने आपको दिया है, तो हम आप ही को बोलेंगे ना। तो यात्रा निकालने से क्या हिंदू जाग जाएगा? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हिंदू जाग जाएगा। हिंदू जागा हुआ है, लेकिन ये भागेगा तब जब दूसरे लोग तलवारें लेके हमारे घरों में घुसेंगे, तब भागेगा। नहीं तो हिंदू जागा है, पैर पे पैर रख के व्हाट्सएप पे, हाँ जी हम आपके साथ हैं, हाँ जी देश ये होना चाहिए, धर्म के लिए होना चाहिए। सिर्फ हिंदू व्हाट्सएप तक जागा हुआ है और यहीं तक सीमित रहेगा, और ये जागेगा, और जागते ये भागेगा। क्यों, कब भागेगा? जब दूसरे लोग जो बहुसंख्य हो रहे हैं, धीरे धीरे करके 40-40 बच्चे पैदा करने लग रहे हैं, जब वो हमारे घरों में घुसेंगे ना, तब ये भागेगा और ये जागेगा भी, लेकिन देर हो जाएगी तब तक। तो आप हिंदुओं की उपेक्षा क्या रखते हैं? मैं चाहती हूँ कि जितनी भी जो भी धर्म के लिए काम करने वाले लोग हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उनसे जुड़े, और उनके साथ इस तरह की यात्राएं, इस तरह की मांग हर रोज, हर पल, हर घड़ी हमें करनी पड़ेगी, तब जाके काम बनेगा। ऐसे तो आज़ादी नहीं मिल गई थी हमें। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जंगलों में पड़े रहे थे, अपने संपन्न परिवार से थे। अगर गिनने बैठो तो हमारा दिन दिन गुजर जाएगा, हम उनके नाम पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इतने स्वतंत्रता सेनानी थे, ऐसे ही तो आज़ादी नहीं मिल गई थी। लेकिन ये चीज भी हमें नहीं भूलनी, हम 100 साल तो अंग्रेजों से गुलाम रहे थे, और 500 साल हम मुगलों से गुलाम रहे थे। वो आदमी नहीं थे, वो सोच थी, वो विचारधारा थी, हम उसके गुलाम रहे थे, और आज फिर होने लग रहे हैं। अगर हमने नहीं सोचा इस बारे में, हमने विचार नहीं किया, हम नहीं जागे, तो फिर से दोबारा वही होगा, और फिर किसी ना किसी कवि सिंह को फिर उठना पड़ेगा। तो कवि सिंह जी, गीत के माध्यम से आप हिंदुओं को जगा रहे हैं, अब यात्रा करने की जरूरत पड़ गई, तो आगे और क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी ताकि हिंदू जागे? अभी हमने ये यात्रा निकाली तो ये संपूर्ण भारत हो जाती है, 14 राज्य में हम जितना कवर कर पाएंगे, और वापसी में भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये आखिरी नहीं है, ये पहली है, हमने अभी शुरुआत की है। हम गाने करते रहे। जब पुलवामा अटैक हुआ था तो हमने तब से पहला अपने गाने से शुरुआत की, हमने लोगों को जगाने की कोशिश की। 6 साल हमें हो गए हैं, और 2006 से हमारे पिताजी कर रहे हैं, और बहुत सारे हिंदू संगठन बने हुए हैं, लोग हर रोज काम करते हैं, हर पल काम कर रहे हैं। बस ये है कि हम उन्हें देखते नहीं हैं, हमने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। कोई हिंदू यात्रा निकलती है तो जी हाथ जोड़ के, हाँ जी बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया, हाँ जी बेटा बहुत अच्छा। इससे काम नहीं बनने वाला। 4 कदम चलो तो सही, अरे अपना शहर, अपना गली, अपना मोहल्ला तो पार करवाओ। अगर ऐसे ही डरते रहोगे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो ये हमारी पहली यात्रा है, आखिरी नहीं है। जीवन हमारा इसीलिए समर्पित है, और अपने धर्म के लिए अगर हम कुछ कर भी नहीं पाए तो कोई फायदा नहीं उस जीवन का, उस जिंदगी का।
जो हम सोचते हैं कि हमने रोटी, कपड़ा, मकान, हमारी नौकरी लग गई जी, हमारे बेटे की नौकरी लग गई, हमारा काम बन गया, हमारी लाइफ सेटल हो गई। ये सेटल नहीं है। हमारा घर बन गया, सेटल हो गए, हमारा ये हो गया, ये सेटल नहीं है। वो रोटी पे भी, कपड़े पे भी, आप जो गाड़ी खरीद रहे हो, आप जो घर बना रहे हो, आप जो बेटियां पैदा कर रहे हो, यहाँ तक कि आप जो बेटा पैदा कर रहे हो, सब पे उनकी नजर है। आप एक बेटा पैदा कर रहे हो, एक से उम्मीद कर रहे हो वो धर्म के साथ भी चल लेगा, वो परिवार को भी पाल लेगा, वो आपका नाम भी रोशन कर, वो क्या क्या करेगा एक बेटा। लोग कहते हैं, जो दूसरे लोग कहते हैं कि उनके अल्लाह पल्ला की देन है, ठीक है, और हमसे 2 बच्चों की रोटी नहीं हो रही है। अरे भगवान ने हमारे जो पिताजी हैं, हम 4 बहन हैं और 1 भाई है, हम क्या भूखे बैठे हैं? अकेले हमारे पिताजी करने वाले, और औरों से हमारी कॉलोनी में जितने भी घर है, सबसे संपन्न और सबसे अच्छे खाने पीने में है हम। जिनके 2-2 बच्चे हैं ना, उनसे ज्यादा बेहतर जीवन है हमारा। तो कभी जी आप क्या चाहते हैं, हिंदू भी दस्तक बच्चे पैदा करें? अगर जरूरत पड़े तो क्यों नहीं। मेरी दादी कहती थी कि हर पिता के 4 बेटे होने चाहिए। जिस आजकल लोग जातियों में बट रहे हैं, उनके लिए ये जो बात है, ये उनके लिए जो जातियों में बट रहे हैं। लोग कहते हैं कि वर्ण बना दिए गए। हर इंसान में 4 वर्ण होते हैं। मैं ब्राह्मण भी हूँ, मैं क्षत्रिय भी हूँ, मैं वैश्य भी हूँ, मैं शूद्र भी हूँ, जो जिन पैरों के बिना, जिस ताकत के बिना मैं चल नहीं सकती, जिसके पैर नहीं होते ना, वो रैंग के भी नहीं चल सकता, उसको सहारे की जरूरत पड़ती है। जब मैं 4 वर्ण में अकेली हूं तो जातियां कैसे हो गई। और मेरी दादी कहती थी कि 4 बेटे होने चाहिए, 4 वर्ण एक घर में, एक बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, शास्त्र ज्ञान दो, शास्त्र ज्ञान दो, हर चीज घर में होनी चाहिए, 4 वर्ण 4 बेटों में होने चाहिए। हम कहते हैं जी हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो जाट हैं, हम तो गुजर हैं, हम तो चौधरी हैं, हम तो वाल्मीकि हैं, क्या हो। और ये एक चीज और है, मैंने ये अभी जब हमारी यात्रा चली, इसके दौरान मैंने ये ऑब्जर्व किया है, ये मैंने आप सब लोगों में जाकर के देखा है कि जहां हिंदू बहुसंख्य है, जातियों में सिर्फ वहीं बटा हुआ है। जहां अल्पसंख्य है ना, वहां पर कट्टर हिंदू हैं। यूपी में किराना नाम का गांव है, 100% मुस्लिम है, वहां पे 2-3 घर हैं हिंदुओं के। हमारी सबसे शानदार रैली वहां पे हुई है। शामली के बारे में आप जानते हैं, मुजफ्फरनगर में लोग घुसते नहीं है, हमारी वहां इतनी अच्छी रैली रही, इतने लोगों का सपोर्ट मिला, इतना समर्थन मिला है। वहां सच्ची में हिंदू हैं, क्योंकि उनको पता अगर वो जागे नहीं तो वो काटे जाएंगे, और वो किसी के साथ नहीं लगे तो बस जहां बहुसंख्य है वहां बैठे हैं जी, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, ये छुआछूतरी, इसने छू लिया, इसका खा लिया। रेडियो पे जाकर आप खाना खाते हो, आप कभी जात पूछते हो? अरे अंबानी की जात किसने पूछ ली? सारे हीरो हीरोइन, सारा भारत, हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पे जाके खाना खा रहे, कभी किसी ने पूछा अंबानी की जात क्या है? मत पूछो, एक हो जाओ, और एक होंगे तो मुट्ठी में ज्यादा दम होता है, उंगलियों को तोड़ना आसान हो जाता है। भारत सरकार की आपकी क्या अपेक्षा है? भारत सरकार से हमने बहुत गाया है उनके लिए। आपने तो गाया है, आप सरकार से उम्मीद क्या करते हैं? जिस लक्ष्य को लेके चल रहे हैं, साफ है, सबके सामने है कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, सभी हिंदू खड़े हो रहे, तो आपको इसकी तरफ पहल करनी चाहिए। रोहतक में आपका प्रवास कब तक रहेगा? आज हमारी शाम को यात्रा होने वाली है रोहतक में, और कल सुबह हम निकलेंगे, बेरी माता के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम झज्जर प्रस्थान करेंगे। झज्जर के बाद हमारा 1-2 कस्बे होंगे, फिर रेवाड़ी होगा, रेवाड़ी के बाद में नारनौल होते हुए हम तिजारा, किशनगढ़, अलवर से आगे कोटपुतली, बहरोड, जयपुर। अभी भगवान श्री राम का वहां तक का आदेश आया कि हम वहां तक का आपको चित्र दे सकें, उसके आगे जो वो आदेश करेंगे उस हिसाब से हो जाएगा। जय श्री राम।